हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, हम क्षेत्र में देख रहे हैं चलकर जी, लोग साफ ये कह रहे हैं कि जो जिस प्रत्याशी को बीजेपी ने टिकट दिया है, छोटी कुमारी को, उनको हम जानते नहीं हैं। हमने कई बार कई लोगों से बात किया और उनसे हमने ये भी बात की, वो ये जानते हैं कि हमने राखी गुप्ता को जानते हैं, उनका नाम सुना है जी। और हमें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट बीजेपी से मिलेगा, नीतीश कुमार देंगे। बाकी छोटी कुमारी को हम पहली बार नाम उनका सुन रहे हैं जी। तो अंत समय पर आपने एक बार इंटरव्यू में बताया था, हमसे ये भी कहा था कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, क्या हुआ था कुछ स्पष्ट बता दीजिए। उस दिन आप भी जल्दी में थी, हम भी थोड़ा जल्दी में थे, क्योंकि हम लोग फील्ड में मिले थे दो तीन दिन के लिए। मैं समझ नहीं पाई। लास्ट टाइम जैसे टिकट काट देना, या आपको पूरी तरह उम्मीद थी कि हमें मिल जाएगा? अच्छा, लास्ट टाइम पे टिकट काट, देखिए एक दिन पहले तक तो हम लोगों को भी मालूम था कि टिकट हमारे नाम ही है, और जो लिस्ट होता है ना, वो लिस्ट आप देखिएगा तो उसमें साफ पता चल रहा है कि वो किसी नाम को काट कर ऊपर से वो छोटी कुमारी जी का नाम दिया गया है। तो वो जनता खुद समझदार है। ये बात मैंने तो कभी गौर भी नहीं किया, ये जनता ने ही मुझे ये बात बताई, तब मैंने ध्यान दिया तो पता समझ में आया। तो रातों रात क्या हुआ, क्यों टिकट कटा, ये मुझे भी नहीं मालूम। मैडम, जैसे आप चुनाव, मान लीजिए आपको टिकट मिलता जी, आप जीतती, हम क्षेत्र में ये भी देखे हैं कि जैसे टक्कर में लोग मानते भी हैं, हमारा कहना नहीं है, लोगों का मानना है जी, कि खेसारी लाल का टक्कर पर अगर कोई होता तो राखी गुप्ता होती, अगर बीजेपी ने टिकट दिया होता, या उनकी जीत होती या उनकी हार होती, जो भी, लेकिन टक्कर ज्यादा, बहुत बड़ा टक्कर देखने को मिलता जी। आज मोदी जी जैसे आए हुए हैं, तो आपको हराने के लिए आए हुए हैं कि खेसारी लाल को हराने के लिए आए हुए हैं? मुझे इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता है। मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है कि मैं जनता की प्रत्याशी हूँ। जनता ने मुझे प्रेरित किया आगे आने के लिए। कौन लड़ रहा है, किस पार्टी से लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, उनकी चुनावी रणनीति क्या है, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं राखी गुप्ता हूँ, मैं जनता की प्रत्याशी हूँ। जनता ने मुझे बोला है कि भाभी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, तो बस राखी गुप्ता आगे बढ़ रही हैं, बस। मैडम, ये पूछना चाहेंगे कि जैसे आप विधायक बन जाती जी, जो भी हो आगे, अभी तो लड़ाई बाकी है जी, विधायक आप बनेंगी, तो आप जैसे, हम एक काम नहीं पूछेंगे, लोग एक काम पूछते हैं, दो चार काम, जैसे मुख्य काम आपका क्या होता है? जैसे आप अपने मन में सोचे होंगे कि हम जब विधायक बन जाएंगे तो ये काम करेंगे जनता के हित के लिए। नहीं, हर कोई ऐसे 5 काम ही पूछते हैं, एक काम कोई नहीं पूछता है। लेकिन हाँ, अब देखिए, काम बहुत सारे हैं, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं। आप जब छपरा की मतलब धरती पे आप जब घूमते हैं, निकलते हैं, तो आप खुद देखिएगा कि बहुत से काम है जो कई सालों से अवरुद्ध हुए हैं, जो रुके हुए हैं। तो मैं कैसे किन्हीं 5 को स्पेशल बना दूं, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ नाले की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक दिन के बारिश में जो यहाँ की हालत हो जाती है, उसे छपरा की जनता त्रस्त है। अभी आज ही की बारिश में आप देख लीजिए, आज मैं डोर टू डोर करने निकली थी तो चला नहीं जा रहा था हमसे। आपको क्या बताऊं, मैं 4-5 बार तो मैं खुद फिसली हूँ, गिरते गिरते बची हूँ। अगर साथ हमारे बच्चे, हमारे लड़के ना चलें तो गिर भी जाए आदमी। तो वही है कि अगर राखी गुप्ता आती है तो एक बात और बताऊं आपको, मैं जब घूम रही थी तो जब मेरा एक जगह पैर फिसला तो लोगों ने मुझसे कहा कि भाभी घबराई मत, रहुआ आए तभी ही ठीक हो, हमनी के मालूम है, ये से घबराई मत, चली हमनी के बानी रहुआ तो तब की जीते के बाद, और वादा करी कि रहुआ जीते तो सबसे पहले हई ठीक करा। मैंने कहा वादा है? तो उन्होंने कहा मेरे से, उन्होंने खुद मेरे से कहा कि हमनी के रहुआ पे बहुत भरोसा बा, काहे कि रहुआ 6 महीना में जितना काम कर देनी, सोचे वाला सोचत रह जाला। तो एक जनता का जो भरोसा है। अच्छा मैडम, जैसे आपके छपरा में आपके देखने के अंदाज से कितना रोड खराब होगा? कितना रोड पानी भरा होगा? अब मैं क्या बताऊं, आप खुद जाके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। हर चीज मैं थोड़ी बता 15-20 रोड दिख रहा है कि पानी भरा हुआ, टूटा हुआ है। सबका वही हाल है हर जगह। आप जहाँ देखिए, मेन रोड अगर आप छोड़ते हैं कहीं पे तो वो अलग बात है, अदरवाइज सारे रोड्स का वही हाल है। अच्छा मैडम, इतना डिबेट हुआ, इतना हम देखे हैं, भ्रष्टाचार पर कोई नेता, कोई भी पक्ष विपक्ष, कहीं पर भी कोई बात करना नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार कम होगा, खत्म होगा। जब कोई नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं भ्रष्टाचार पे। अच्छा मैडम, लास्ट सवाल है, जैसे हम ये देख रहे हैं आपके ऑफिस में एक कांस्य पदक लगा हुआ है, बहुत ढेर सारा जी, ये कहाँ, ये कैसे, क्या इसके बारे में आप हम जानना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों का जिज्ञासा होगा जानना चाहते हैं।
ये राखी गुप्ता और वरुण प्रकाश जी के 15 सालों की मेहनत है, वही यहाँ पे दिख रही है। कम और से कम 50 से ज्यादा होगा जी यहाँ पे कुछ है, कुछ ऊपर घर में भी लगे हुए हैं। इस काम के लिए थोड़ा बता दीजिए सर। ये अलग अलग जो हम समाज सेवा करते हैं हर जगह से हमें मिलता है। और ये कहा ना हमने कि ये आज की बात तो है नहीं कि हम समाज सेवा में हैं, काफी सालों से है। जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि पहले राखी गुप्ता पर्दे के पीछे थी, अब कुछ सालों से पर्दे के आगे आई हैं। तो ये सब बस वही है, राखी गुप्ता और वरुण प्रकाश जो जनता के लिए करती आई है उसी का नतीजा है ये सब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए आपको। तो दोस्तों, जनता से यही गुजारिश करूंगी कि राखी गुप्ता का साथ दीजिएगा। धन्यवाद।